Hey guys, officially good morning to all of you and welcome back to my channel and welcome if you are new here. आपने देख तो लिया मुझे कि मैं लंच का प्रिपरेशन कर रही थी। आज लंच का प्रिपरेशन मैं कर रही थी बिकॉज़ मम्मी का व्रत है। नौमी चालू हो गई है, 9 दिन का व्रत रहता है मम्मी लोग का। तो आज लंच मैंने बनाया है। मम्मी ने अपने व्रत का कुछ सामान बना लिया था। रात में क्या हुआ, बेबो के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो वो उठ के रोने लगी थी, तो मैं रात भर उसका पैर ही दबाती रही और जब जब मुझे थोड़ा सा सोने का मौका मिला मैं सो भी रही थी। आज अभी सुबह भी वो उठी तो वो बहुत ज़्यादा पेन बता रही थी पैर में, तो मैंने उसे थोड़ा पैरासीटामोल दे दिया और उसके बाद वो सो गई है। अभी सोई हुई है और हमने उसे उठाया नहीं है, ना ही हम उसे उठाएंगे। वो अपने आप से ही उठेगी तो ज़्यादा बेटर है। तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट उठी। आज उठना जल्दी था मुझे, पर बेबो रात में बेबो की इस प्रॉब्लम की वजह से मैं लेट उठी।
पर मैंने राजमा चावल बना लिए हैं, जैसे कि आपने देखा है मैंने राजमा चावल बना लिए हैं। और बस आज का दिन स्टार्ट हो गया है, वापस से हाउस होल्ड वर्क सारा करना है, बेड बनाना है, हस्बैंड की शर्ट प्रेस करनी है वही डेली काम करना है जो मैं रोज़ करती हूँ, क्योंकि अभी कहीं बाहर तो हम लोग को निकलना है नहीं, क्योंकि वापस से कोरोना बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है बनारस में। और BHU में 17 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो मम्मी मुझे बोल रही थी कि जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इमरजेंसी चली जाती हूँ, पर अब मैं इमरजेंसी भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। तो अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे भी कोरोना होने का चांसेस रहेंगे। तो मुझे अपने आप को अपनी सारी दवाइयाँ लेके वेल एंड फाइन एंड फिट रखना है। तो वही वो मुझे कल बोल रही थी कि सारी दवाइयाँ टाइम से लो, कोई प्रॉब्लम हो तो कोशिश करो कि छोटे मोटे डॉक्टर से ही सलाह मशवरा लेके दवाई ले लो, तुम्हें इमरजेंसी जाना ना पड़े। BHU में OPD बंद हो चुकी है और अब कुछ नंबर सिस्टम हो गया है ऑनलाइन, और बाई स्क्रीन डॉक्टर्स देखते हैं और हेडफोन्स आपको पहना दिए जाएंगे, उस तरीके से आप अपने डॉक्टर से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा मेजर्स ले रहे हैं, क्योंकि BHU में भी कोरोना बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो BHU जाना तो अब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। तो थैंक गॉड मेरे पास तो मेरे डॉक्टर हैं अविनाश राय, जो कि ऑल इन वन डॉक्टर हैं, जो कि मेरी प्रॉब्लम्स में भी मेरी बहुत मदद करते हैं, मेरे माइग्रेन में भी मेरी बहुत मदद करते हैं। तो मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक वो डॉक्टर मेरे पास हैं। और बेबो का आज लास्ट डे है मेडिसिन का। कल हम लोग को बेबो को लेके जाना है वापस से चेकअप के लिए। तो हम लोग बेबो को लेके जाएंगे कल शाम में, क्योंकि अभी दोपहर में या सुबह में धूप इतनी ज़्यादा हो जा रही है और दोपहर में लू टाइप की चलने लग रही है, जिससे बच्चे को, वैसे भी उसकी वीक बॉडी है तो उसको बहुत जल्दी लू लग सकता है। जैसे सेकेंड गाइस कुकर ने सीटी दी थी एक, तो अभी तो राजमा पकने में समय लगेगा, तब तक हस्बैंड भी नहा कर आ जाएंगे। तो कहाँ थी मैं, कल हम लोग बेबो को लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, और धूप इतनी ज़्यादा हो रही है कि लू चलने लग रही है। पापा जी को गांव पे लू लग गया था, कल उनका फ़ोन आया था तो वो बता रहे थे उनको थोड़ा फीवरिश जैसा लग रहा है और लूज़ मोशंस हो रहे हैं। तो मैंने बोला कि आपको लू लगी है, और मैंने उनको कुछ मेडिसिन्स भी बताएं। कल मम्मी यहाँ से वापस जा रही हैं गांव, तो मैं कुछ जनरल मेडिसिन्स जो कि ज़रूरत पड़ सकती है और ज़रूरत पड़ने पे रखनी चाहिए, वो मेडिसिन्स मैं उन्हें दे दूँगी कि वहाँ पे वो एक मेडिसिन बॉक्स बना के वो मेडिसिन्स अपने पास रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है लोकल मेडिसिन्स आपके पास होना। क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको लूज़ मोशंस ही स्टार्ट हो सकते हैं, आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका हेडेक हो सकता है, अचानक से फीवर आ सकता है लू लगने से। तो इन सब चीज़ों का स्टॉक हमेशा अपने पास रखना चाहिए। जैसे मेरे पास मेरा मेडिसिन बॉक्स है जिसमें ऑल टाइप की मेडिसिन अवेलेबल रहती हैं। मेरे घर में जो कोई भी मेडिसिन मुझसे मांगता है, मैं तुरंत उसे वो उस चीज़ की मेडिसिन दे देती हूँ, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल रहती है ऑलवेज। मम्मी बेबो को देख रही थी कि बेबो शायद उठ गई, पर बेबो भी सो गई। मेरी कॉफ़ी बन गई है। मैं कल चोको मोका नेस्कैफ़े का इंस्टेंट कॉफ़ी लेकर आई थी, और कल मैं भूल गई कि मैं कॉफ़ी लेकर आई थी, और मैंने सुबह चाय पी ली, तो शाम को मैंने कॉफ़ी पी थी। पर आज मुझे याद रहा तो मैंने सोचा कि मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ आप लोगों के साथ बात करते हुए। इंस्टेंट कॉफ़ीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, बहुत ज़्यादा। हालांकि हस्बैंड बहुत ज़्यादा डांटते हैं क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होती हैं। एक नेस्कैफ़े की कैपुचिनो आपको 50 रुपीज़ की पड़ती है, और ये वाली आपको 6 पीस पड़ती है 150 की। तो ये लगभग ठीक पड़ती है, 6 पीसेस 150 की। पर एक सिंगल वाली बहुत कॉस्टली पड़ जाती है, तो मैं हमेशा 6 पीसेस वाली लेती हूँ। तो ठीक है गाइस, अभी मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ और थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल करती हूँ, थोड़ा बहुत स्टोरीज़ पोस्ट करती हूँ, और उसके बाद नहा धो के आपको मिलती हूँ।
ओके गाइज़, अभी शाम का टाइम हो चुका है और बज रहे हैं 6:05 और 6:30 बजे की अपॉइंटमेंट है मेरी बेबो के डॉक्टर के साथ। तो हम लोग जा रहे हैं बेबो के डॉक्टर के पास, बेबो को लेके। पापा, मैं और मेरे पापा, बेबो और मैं जाएंगे डॉक्टर के पास और देखते हैं डॉक्टर के वर्डिक्ट्स क्या रहते हैं कि उसे और मेडिसिन चलेगी या नहीं चलेगी या क्या होगा। मेरा चेहरा ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है गाइस क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। मैं चाह रही हूँ कि जो भी प्रॉब्लम हुई है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, उसको ज़्यादा मेडिसिन लेने ना पड़े, उसे इंजेक्ट दोबारा ना करना पड़े, उसे एडमिट दोबारा ना करना पड़े। और उसकी लेग की भी प्रॉब्लम जो आज भोर में हुई थी वो भी मैं डॉक्टर को बताऊंगी कि क्या क्या हुई थी और मैंने क्या मेडिसिन उसको दी थी, क्योंकि ऐसे उसको कभी पैर में इतना ज़्यादा दर्द नहीं हुआ जितना दर्द उसको कल भोर में हुआ है, मतलब आज भोर में हुआ है 4:30 बजे के आसपास। इतना दर्द उसको लाइफ में कभी नहीं हुआ कि वो इतना रोई हो, इतना छटपटाई हो और मुझे इतना उसका पैर दबाना पड़ा। तो ये मैं उनसे बात करूँगी। तो अगर ये कमज़ोरी की वजह से हो रहा है तो मे बी कुछ मल्टीविटामिन, कैल्शियम, कुछ विटामिन्स वो चला दें बेबो के लिए। और मेरी नेल की प्रॉब्लम हुई है गाइस, मेरे नेल्स क्रैक हो रहे हैं, मेरे पैर के अंगूठे के नेल क्रैक हो रहे हैं। तो मैं इसके बारे में भी उनसे बात करूँगी, अपने लिए भी कुछ कैल्शियम्स ले लूँगी उनसे। और माइग्रेन की क्या क्या दवाएं मैं चला रही हूँ ये भी मैं उन्हें बता दूँगी। क्या हुआ था मेरे साथ, मुझे इमरजेंसी जाना पड़ा था, ये भी उन्हें बता दूँगी। तो हो सकता है वो एक्स्ट्रा में भी कोई दवाई मुझे दे दे। और कुछ दवाइयाँ भी मुझे लेनी है अपनी लंका से, वो दवाइयाँ भी मैं ले लूँगी पापा के साथ। सब्ज़ियाँ ख़रीदनी है, फ्रूट्स ख़रीदने हैं, ये सारा काम करना है। तो चलिए चलते हैं और जल्दी जल्दी से सारा काम ख़त्म करके आते हैं, फटाफट से सैनिटाइजेशन करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि डॉक्टर ने क्या बोला। ओके गाइस, तो मैं वापस आ गई हूँ। डॉक्टर ने ये बोला है कि बेबो एकदम फिट एंड फाइन है, वो सब कुछ खा पी सकती है, पर बहुत ही स्लोली सब कुछ उसको स्टार्ट करना है। मैं सैनिटाइज़ हो गई हूँ, मैंने चेंज कर लिया है, बेबो को मैंने चेंज कर दिया है। बेबो भी रात के लिए पूरी तरीके से रेडी हो गई है और कल का लेफ़्ट ओवर खाना बचा हुआ है तो हम लोग वही खाएंगे। सुबह मैंने राजमा बनाया था तो राजमा भी बचा हुआ है, तो खाना आज मुझे बनाना नहीं है, सिर्फ रोटियां बनेंगी। और मम्मी का तो व्रत ही है तो मम्मी खाएंगी नहीं। तो आज का व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ गाइज़। आप लोगों के लिए बहुत छोटा व्लॉग बनाया है, पर होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो इसे एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिलूँगी आपको जल्दी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बेबो बोल दो गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, तो मिलूँगी आपको कल अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड हैप्पी ट्यूसडे।